देखिए, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल कितने होंगे इसके अंदर, एक ही होगा मगर उसकी पावर होगी 2, और जिसमें पावर होती है 3 उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, है ना। जिसमें पावर होती है 2 उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की, वो फॉर्म कैसे होती है। सबसे पहले इक्वेशन की जो फॉर्म है वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी बी इसका क्या है, एक फैक्टर है एक्स का, ए किसका को फैक्टर है, एक्स स्क्वायर का, और सी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर, एक, मगर इसकी पावर कितनी है, 2, यानी स्क्वायर में इसकी पावर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखिए जरा, इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या है, जैसे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्या आपकी फर्स्ट डिग्री, यानी कि इसमें x की पावर कितनी है, 1, और इसमें कितनी है पावर 2, सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहलाती है। और वन वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पर केवल x ही x है, तो इसलिए केवल कितने वेरिएबल है, एक। एक्स इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और ए बी सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो ए किसका कोफैक्टर है, एक्स स्क्वायर का, बी किसका कोफैक्टर है, एक्स का, और सी क्या है, कांस्टेंट। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकाले जाते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये आपकी फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी। तो अब देखिए रूट का मतलब क्या है, इसमें मानते हैं हम इसमें दो रूट है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर में 4ac अपॉन 2a। तो एक अल्फा हो जाता है इसके अंदर, एक बीटा, यहाँ प्लस आ गया अल्फा, माइनस आ गया तो बीटा। देखिए रूट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो x की वैल्यू आती है, जैसे x वैल्यू एक आई a और एक x की वैल्यू आई हमारे पास b, तो आपको ये पता चल गया इसके दो वैल्यूज हैं a और b, तो ये इसके दो रूट हैं। तो सीधी पता रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है जो उसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर हमने कहा श्रीधराचार्य जो हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनकी वजह से ये आया था, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। उन्होंने कहा था रूट ऐसे निकालेंगे, माइनस ए प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी आप सीधा सीधी बात कर रहे हैं, किस तरह से इसके क्या निकलते हैं रूट। इसमें एक प्लस वाला जो है वो आपका क्या हो जाता है, पहला रूट, और जो दूसरा है वो माइनस वाला दूसरा, ये होता है सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माई 4ac अपॉन 2a। देखते हैं आप, देखिए बी स्क्वायर 4ac को हम पता है क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वजह से ही हम लोग पता लगाते हैं कि इनके रूट्स किस तरह से होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वजह से ही हम इनके रूट्स की वैल्यू निकालते हैं, कैसे होंगे, इनका नेचर कैसा होगा, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो ये जो इसके अंदर ये वाला पार्ट है अंडर द रूट के अंदर बी स्क्वायर माई 4ac, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है जो इनको अलग करता है। देखिए पहले इस टेबल को ना पढ़ें, हम पहले ये पढ़ते हैं। देखिए बी स्क्वायर माई 4ac जो है हमारे पास, इसमें d की वैल्यू क्या आ सकती है, या तो ये वैल्यू d की 0 आएगी, या इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक से 0 से ज्यादा आएगी, या 0 से कम। तीन केस बनते हैं। पहला केस क्या बना हमारे पास, केस 1 कि या तो ये 0 आए, या ये 0 से बड़ा है, केस 2, और या फिर ये क्या है, 0 से छोटा है। तो या तो ये 0 से बड़ा, या 0 से छोटा, या 0 आएगा। अगर ये 0 से 0 के इक्वल आता है डी, तो उसका एक ही नियम है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट है अंडर रूट में, वो वाला हमारा वैल्यू 0 आ रहा है। तो अगर ये वाली वैल्यू 0 आ रही है
तो पक्की बात है उसमें जो हमारा माइनस बी होता है प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 4ac होता है, तो उसके अंदर ये चीज एक तरह से क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो जब ये जीरो हो रही है तो क्या होगा, उससे जो आपके इस इक्वेशन के रूट होंगे वो पहली बात तो रियल होंगे, चाहे जीरो से बड़ा है डी की वैल्यू तब भी रियल होंगे, मगर जहां डी की वैल्यू जीरो से कम आ गई वहां पर उसके रूट अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का मतलब आप उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर आप खुद सोचिए, अगर ये वाली चीज अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर में 4ac वाली चीज अंडर रूट में जो है वो अगर नेगेटिव आ जाती है तो इसकी वैल्यू कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो जब कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता तो हमने क्या बोला, रूट कैसे होंगे इसके, इमेजिनरी, या उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। तो एक बात बता दीजिए, इमेजिनरी केवल तभी होगा जब डी की वैल्यू जीरो से कम हो। डी की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है तो रियल ही होंगे, और जीरो भी है तो भी रियल होंगे, बस एक जीरो से कम नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो अनरियल होंगे, यानी कि इमेजिनरी होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स होंगे। दूसरी बात, जब डी जीरो आएगा बस इसी सिचुएशन में आपके रूट इक्वल होंगे, क्योंकि फिर क्या होगा ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ये चीज आ गई जीरो अपॉन 2a। तो जब प्लस माइनस कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि बार बार जीरो ही जुड़ने वाला है, बार बार जीरो ही कम होने वाला है, तो प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ने वाला है, तो रूट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए d बराबर जीरो पर हमेशा रूट इक्वल होते हैं, मगर जब d जीरो से बड़ा होता है तब इक्वल नहीं होते, वो अनइक्वल होते हैं। तो d जब जीरो से बड़ा होगा तो हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल, और जब d जीरो से कम होगा तो हम बोल ही नहीं रहे, क्योंकि उस टाइम तो हमें पता है वो क्या होंगे, इमेजिनरी। अब आते हैं d जब जीरो से बड़ा हो ही गया है तो उसमें दो केस हो सकते हैं, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, पहला केस, या तो ये d की वैल्यू क्या आएगी, परफेक्ट स्क्वायर आएगी, या परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगी। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आई तो इसका ना अंडर रूट में ये जो चीज आ रही है हमारी बी स्क्वायर में 4ac, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जैसे 16 आ गया तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 जैसे आ जाता है, 2 आ जाता है, कोई भी चीज जिसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो फिर क्या होगा, उस केस में हम बोलेंगे कि हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे केस में बोलेंगे रूट्स हमारे रैशनल है, यानी हमारी कोई भी चीज अंडर रूट में आएगी ही नहीं, यानी हमारा जो आंसर होगा वो या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, कुछ भी होगा, मगर अंडर रूट ए नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट ए आया तो उसे हम क्या बोलेंगे, इररेशनल। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हम क्या नाम देंगे, इररेशनल का। तो यहाँ पर ये रैशनल होगा इस केस में, और इस केस में इररेशनल होगा। परफेक्ट स्क्वायर आया तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो इररेशनल। तो ये इस तरह से आपको सीखने की किस तरह से बी स्क्वायर में 4ac के पैटर्न से हम पहचानते हैं कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। अब मैं आपको देखिए जरा पहले वाला बताता हूं कैसे होगा। देखिए अगर d जीरो के इक्वल आता है तो हमने क्या बोला, रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। d लेस देन जीरो आया तो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, इमेजिनरी होंगे। d जीरो से बड़ा आया तो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, मगर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आया तो रियल तो होंगे ही, अनइक्वल भी होंगे और रैशनल होंगे। मगर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो क्या होगा, इरैशनल होंगे। रियल और अनइक्वल तो हम पहले ही बोल चुके हैं। तो रियल और अनइक्वल तो ये तभी हो जाते हैं जब d ग्रेटर देन जीरो आता है। बस देखना होता है कि रैशनल आए या इररेशनल आए, डिपेंड करता है परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर। परफेक्ट स्क्वायर आया तो रैशनल हो जाएंगे, नहीं आया तो इररेशनल हो जाएंगे। क्लियर, चलिए अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी मदद से हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, और भी पॉइंट है जरा हमारे समझने वाले। देखिए अगर हमारे इररेशनल रूट होते हैं, यानी जिसमें अंडर रूट आ रहा है, तो वो हमेशा एकर होते हैं कॉन्जुगेट पेयर में। कॉन्जुगेट पेयर का अंत होता है कि अगर है आपका एक a प्लस रूट बी, तो दूसरा जो आपका रूट होगा, दूसरा जो इसका रूट होगा इस इक्वेशन का होगा a माइनस रूट बी, यानी ये पेयर में होंगे और कॉन्जुगेट होंगे, मतलब एक प्लस और एक माइनस होगा। तो देखिए इसके ऊपर इक्वेशन जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अगर हम इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें
तो हमारा कैसे आंसर बनेगा? 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा ये हो जाए, मगर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो हम सीधा लगाएंगे अल्फा बीटा, इसके 2 रूट हैं। तो अल्फा क्या होता है हमारे पास? -b प्लस